आज जो मैं मानवा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मुझे इसका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। बस मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो को बस 5 मिनट के लिए देख लो, फिर तुम खुद कमेंट बॉक्स में इसका नेक्स्ट पार्ट मांगोगे। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए इस मानवा को शुरू करते हैं। मानवा की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग से, जहाँ पर न्यूज चल रही होती है जिसमें बताया जाता है ब्रेकिंग न्यूज। तो 13 घंटे से जो इंटेंस मीटिंग चल रही थी सैम जियोन ग्रुप का चेयरमैन डिसाइड करने के लिए, वो आखिरकार खत्म हुआ। सैम जियोन ग्रुप के CEO के तौर पर जियोन सोंगकुक को चुना गया है। बाकी थर्ड जनरेशन के चेयरमैन के अपोजिट जो स्कैंडल या फिर पुअर मैनेजमेंट की वजह से अपनी पोजीशन से हट गए थे। CEO जियोन सोंगकुक ऐसे नहीं है, और यह आदमी है जियोन सोंगकुक, यानी CEO ऑफ सैम जियोन ग्रुप। यह न्यूज सुन के यह बंदा हंसने लगता है और वो बोलता है, ऐसे ही और तारीफ करो मेरी, मैं हूँ सैम जियोन ग्रुप का किंग जियोन सोंगकुक। इस मोमेंट के लिए मैंने कितनी मेहनत करी, अब्रॉड में पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना, अपने बेवकूफ सिबलिंग को कंट्रोल में रखना, अपने अंकल की हरकतों को संभालना और अपनी अरेंज मैरिज पार्टनर का ध्यान रखना। मैंने सब कुछ परफेक्टली किया और ऊपर से मैंने एक अच्छी पब्लिक इमेज भी बनाई है। सब परफेक्ट हुआ। मेरा सैम जियोन ग्रुप का मास्टर बनना नेचुरल था। ऑलराइट, यह एक नई शुरुआत है। अब जब CEO मैं बन ही गया हूँ तो पहले मैं ताई के चेले को अपनी कंपनी से निकालूंगा। पर तभी इसके हाथों से फोन छूट जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। यह सांस नहीं ले पा रहा था। फिर इसे याद आता है कि इसके ग्रैंडफादर यानी सैम जियोन ग्रुप के फाउंडर भी हार्ट अटैक से मरे थे। यह बंदा बोलता है, नहीं मेरे साथ यह नहीं हो सकता, मेरा जैसा कोई एक मामूली हार्ट अटैक से नहीं मर सकता। पर इसकी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मरने की बजाय यह रीइंकार्नेट होता है एक बच्चा बनकर, वो भी एक गरीब फैमिली में। यह शॉक्ड हो जाता है और वह चिल्लाने लगता है। इसके पेरेंट्स इसे शांत करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यह शांत हो चुका था, जहाँ पर इसकी मम्मी बोल रही थी कि हमारा सेंगुक कितना ज्यादा क्यूट है। हनी, तुम्हें नहीं लगता हमारा सेंगुक सच में काफी ज्यादा हैंडसम है? इसकी मम्मी का नाम है किम सेयोंगुक जो कि 21 साल की है। इसके डैड का नाम है जियोन जी सियोंग जो कि 23 साल का है। यह बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, यह ज्यादातर सेलिब्रिटी के बच्चों से भी ज्यादा क्यूट है। इसकी मम्मी बोलती है, हमारा सियोंग लकी है कि वो हैंडसम पैदा हुआ है। पर सियोंग तो मन में कुछ और ही बोल रहा था। वह कहता है, तुमने कहा मैं लकी हूँ, और गुस्से से वह अपने मुंह से चूसनी को फेंक देता है और वह मन में बोलता है, यह सब क्या हो रहा है? मेरी परफेक्ट बॉडी 183 सेंटीमीटर टॉल, वेट 75 किलो, टोटल लिफ्ट 500 किलो बिग 3 में, यह सब कहाँ चली गई? मैं कैसा बन गया हूँ? यह छोटा सा थिन सर के बराबर हाइट वाला अजीब सी चीज, एक मशहूर और इज्जतदार फैमिली, एक जबरदस्त और स्ट्रॉन्ग बॉडी, एक परफेक्ट रिज्यूमे। मैं किंग था सैम जियोन ग्रुप का, पर अभी मैं एक बच्चा बन गया हूँ किसी गरीब परिवार में। इसके पेरेंट्स बेसिकली यंग कपल्स होते हैं जो कि अपनी 18 एज में ही है। यह ऑर्फिनेज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और इनके पास कुछ भी नहीं है। अब से हम इस बच्चे को सियोंग बोलेंगे। सियोंग बोलता है, मैं सेलिब्रेट कर रहा था अपनी फेवरेट वाइन के साथ, जिसकी एक बोतल 4 मिलियन यंग के साथ आती है। इतने में ही इसकी मम्मी बोलती है, चलो अब तुम्हारे दूध पीने का टाइम हो गया है। सियोंग बोलता है, अब मुझे यह चीज फार्मूला मिल्क पीना पड़ेगा। पर इस टाइम पर यह एक बच्चे की बॉडी में है और यह दूध को मना नहीं कर सकता। यह रोते रोते दूध को पीने लग जाता है। इसके डैड इसको गालों पे किस करते हैं और यह सियोंग अपने मन में बोलता है, छी यार, आदमियों के बीच इतना ज्यादा प्यार नहीं होना चाहिए। अपनी लाइफ के बेस्ट डे पर मरना, एक बच्चा बन जाना, सब कुछ बेकार सा लग रहा है। लेकिन सच कहूँ तो सबसे मुश्किल चीज है इन लोगों को अपने बीच एडजस्ट करना। यह लोग इतने ज्यादा चिपकू और इतने ज्यादा फिल्मी लगते हैं कि बर्दाश्त ही नहीं होता। पर पेरेंट्स होने का यह कुछ ऐसा ही एहसास होता है जो मैंने कभी भी महसूस नहीं किया। हमें इसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसके ओरिजिनल पेरेंट्स इसे टाइम नहीं देते थे। वो कहते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाओ, अपने छोटे सिबलिंग्स का ध्यान रखना। तो बेसिकली इसे कभी भी प्रॉपर पेरेंट्स नहीं मिले। हम करंट सीन पर आते हैं जहाँ पर यह कहता है, अभी यह सेंटिमेंटल होने का टाइम नहीं है। इसके डैड कहते हैं, क्या तुम्हें खाना खाने के बाद नींद आ रही है? पर सियोंग मन में बोलता है, एक सेकेंड, वैसे यह मन में ही बोलता है, यार यह बच्चा है अभी। खैर यह बोलता है, मैं अभी कैसे सो सकता हूँ? पर बच्चे की बॉडी में तुम नींद को मना नहीं कर सकते हो। इसके डैड बोलते हैं, लग रहा है यह नींद में है। पर सियोंग मन में बोलता है, मैं अभी के लिए सो जाता हूँ, कल इन सब चीजों से निपटूंगा। और फिर यह सो जाता है। सियोंग के डैड बोलते हैं, यह अच्छा है, जब तक यह सो रहा है तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। हनी, मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगा। सियोंग की मॉम कहती है, नहीं हमें साथ में काम करना चाहिए और तुम्हें अभी जॉब पे भी जाना है। नहीं, तुम बस रिलैक्स करो, थोड़ा टीवी देख लो। यह टीवी खोलता है और टीवी में न्यूज चल रही होती है। न्यूज में बताया जा रहा होता है, सैम जियोन ग्रुप चेयरमैन जियोन जोस पे रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया गया है और चेयरमैन जियोन जोस खुद आए हैं सारे सवालों का जवाब देने के लिए। और जैसे ही सियोंग
सियोंग अपनी कंपनी का नाम सुनता है वह अचानक से उठकर बैठ जाता है। इसकी मम्मी हैरान होकर कहती है, हनी तुमने यह देखा, हमारा सियोंग अपने आप उठकर बैठ गया। सियोंग मन में कहता है, नहीं यह नहीं हो सकता, यह मेरे ग्रैंडफादर है जो कि मर चुके थे, मतलब यह लड़का ही अपने पास्ट में ही रीइंकार्नेट हो चुका है। पर किसी और फैमिली में अभी भी न्यूज चल रही होती है और सियोंग बड़े ध्यान से टीवी के पास बैठकर देख रहा था जहां इसके ग्रैंडफादर न्यूज पे होते हैं। इसको घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। सियोंग कहता है, बिना किसी शक के मुझे यह मोमेंट अच्छे से याद है। जब मैं 10 साल का था, ग्रैंडफादर पकड़े गए थे रिश्वत देते हुए। जो लोग हमसे डरते थे उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और हमें घटिया कॉपरेशन कहने लगे जो कि रिश्वत पर चलती है। क्या बकवास है, पैसा ही पावर है और कनेक्शन सुपर पावर है। यह सोचने की तुम सेविंग करके अमीर बन जाओगे, यह सिर्फ गरीब कपल्स का ही ड्रीम होता है। सियोंग के पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वह खुद से पहली बार चल रहा होता है। फिर सियोंग बताता है, मेरे ग्रैंडफादर ने प्रोसिक्यूशन से पहले मुझे उनकी व्हील चेयर ब्रश करने के लिए कहा था। यह पब्लिक की सिंपैथी लेने के लिए एक परफॉर्मेंस थी, लेकिन मेरे लिए तो यह एक नई शुरुआत जैसी थी। यह वह दिन था जब मैंने पूरी दुनिया को दिखाया था कि मैं जियोन सियोंग की असली सक्सेसर हूँ, मेरे ग्रैंडफादर और फादर के बाद। पर इस टाइम पर इसके ग्रैंडफादर की व्हीलचेयर इसका भाई जियोन ताइगुक पुश कर रहा होता है। सियोंग कहता है, मेरा बेवकूफ लालची छोटा भाई यह अब्रॉड पढ़ने गया था पर नशेड़ी बढ़ना ही सीख पाया। इस नीच ने अपनी पूरी लाइफ मेरी जगह लेने की कोशिश करी। असली दिक्कत यह नहीं है कि मैं बच्चा बन गया हूँ या मैं पास्ट में आ चुका हूँ, बल्कि मेरी किस्मत, मेरी पोजीशन, मेरा सब कुछ मुझसे छीन गया। यह कहते हुए वह रोने लग जाता है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सियोंग की मॉम उसके लिए एप्पल जूस लाई होती है, पर सियोंग उसे गुस्से में हाथ मार देता है और वापस से टीवी देखने लग जाता है। उतने में ही इसके डैड आते हैं जो कि बोलते हैं, हनी मैं वापस आ गया, बॉस ने मुझे आज बचा हुआ सारा मीट दे दिया। यह बंदा पास के ही रेस्टोरेंट में एक सेफ है। यह बोलता है, मैं कुछ डिलीशियस बनाकर लाता हूँ, पर इसकी वाइफ इसे रोक कर सियोंग को दिखाती है और वह कहती है कि हमारा बेटा अभी तक टीवी देख रहा है। वह बताती है वह सिर्फ न्यूज ही देख रहा है, अगर हम कोई और चैनल लगाएंगे तो यह रोने लगेगा। इसके डैड कहते हैं, यह मुझ पर छोड़ दो, मेरे क्यूटी पापा घर आ गए, कैसा रहेगा अगर हम टीवी देखना छोड़कर पापा के साथ खेले। पर सियोंग उसकी उंगली कस के पकड़कर मन में कहता है, टीवी वापस से खोलो। बेचारा इसका डैड उदास सा हो जाता है। सियोंग अपने मन में सोच रहा था, मेरे पास फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है, मुझे ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेनी होगी अभी की सिचुएशन की, मेरे ग्रैंडफादर के बारे में और सैम जियोन ग्रुप के बारे में, और अपनी ओरिजिनल बॉडी में मैं कैसे वापस जा सकता हूँ इसके बारे में। पर तभी इसकी माँ टीवी को बंद कर देती है और वह कहती है, बस बहुत हो गया, तुमने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया, तुम्हें अब खाकर आराम करना चाहिए। पर सियोंग रोने लग जाता है और वह मन में कहता है, मुझे जाने दो, तुम्हें पता भी है मैंने कितनी मुश्किल से अपना प्लेस सिक्योर किया था सैम जियोन ग्रुप के सक्सेसर के तौर पर। क्या मैं बस सब कुछ जियोन ताइगुक के हाथों यूं ही हार जाऊं? मुझे अपनी जगह वापस जाना है। इसकी माँ इसे सुला देती है और वह कहती है, सियोंग अच्छे बच्चे बन जाओ और अभी आराम कर लो, तो मैं तुम्हें कल से वापस टीवी देखने दूंगी। सियोंग सोचता है, शायद से मैं बच्चा बनने की वजह से बेवकूफ बनता जा रहा हूँ, मेरे इमोशन हर तरफ बिखर रहे हैं और मेरी सोच भी धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। जब भी यह औरत मेरी पीठ पर थपथपाती है मुझे नींद आ जाती है बिना पता चले। यहाँ पर सियोंग अब सो जाता है। इसके डैड ओके कहते हैं, आखिरकार यह सो गया, क्या यह पूरा दिन ऐसे ही रहा? तुम्हें मुश्किल हुई होगी। इसकी मम्मी बोलती है, मुझे सियोंग की चिंता है, यह ऑलमोस्ट 1 साल का हो गया पर इसने अभी तक हमें मॉम या फिर डैड नहीं कहा, यह बस न्यूज देखता रहता है। मुझे पेरेंटिंग के बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं पता, इसलिए मुझे डर लगता है कि कहीं मैं इसकी परवरिश गलत तरीके से ना कर रही हूँ। इसके डैड कहते हैं, स्वीट हार्ट, भले ही हमें ज्यादा कुछ पता ना हो पर हमारा प्यार इसके लिए रियल है ना? तुम फिक्र मत करो, हमारा बेटा अच्छे से ग्रो करेगा, हमें सियोंग पर भरोसा रखना चाहिए। हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सियोंग की बुरी हालत हो चुकी थी। यह कहता है, मैं तो बिल्कुल खत्म सा हो गया हूँ, अब मैं कुछ दिनों से सोने की एक्टिंग करके चुपके से न्यूज देख रहा था पर मुझे कुछ भी काम का नहीं मिला। यह वर्ल्ड ऐसे चल रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो और मैं अभी तक बच्चे की बॉडी में ही फंसा हूँ। क्या जिंदगी है यार। इसकी मॉम यहाँ पर आती है और वह कहती है, क्या हुआ, तुम आज टीवी नहीं देख रहे हो? क्या तुम्हें अब न्यूज नहीं चाहिए? सियोंग कहता है, मैंने हार मान ली। यह बोलती है, तो कैसा रहेगा मम्मी के साथ वॉक पे जाना? चलो मार्केट चलते हैं और कुछ ग्रोसरी खरीद कर लाते हैं, आज मौसम भी काफी अच्छा है। पर तभी इस बिल्डिंग की लैंडलॉर्ड आती है। सियोंग की मम्मी कहती है, मिस लैंडलॉर्ड, क्या आप काम पे जा रही हैं? लैंडलॉर्ड कहती है, मुझे आज सुबह कुछ काम था, वैसे तुम आज देर में बाहर निकल रही हो। सियोंग की मॉम इन्हें गुड डे बोलती है। सियोंग सोच रहा था, इस बिल्डिंग की ओनर तो काफी ज्यादा यंग
है। फिर यह मार्केट निकल जाते हैं। यह लोग अब मार्केट में पहुंच चुके थे, जहाँ पर सियोंग की मम्मी कहती है हम यहाँ आ गए। सियोंग इस वाली मार्केट में बीन स्प्राउट 100 पर सस्ता मिलता है। मैं आज बढ़िया बीन स्प्राउट सूप बनाऊंगी। और सियोंग मन में बोल रहा था वाओ, यह सच में काफी ज्यादा बोलती है। वैसे भी मुझे खाने से क्या मतलब, मैं तो वही फार्मूला मिल्क ही पीऊंगा। पर तभी सियोंग दिखता है कंस्ट्रक्शन साइट से एक भारी मेटल उनकी तरफ गिरने लगता है। सियोंग और उसकी मम्मी नोटिस तो करते हैं, पर अब काफी देर हो चुकी थी। सियोंग की मम्मी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसे पूरा कवर कर लेती हैं और पूरी चोट खुद पर ले लेती हैं। और वह कह रही होती हैं सियोंग मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। पर सियोंग पूरी तरीके से सेफ होता है। वो आखिर में कहता है मॉम आप नहीं मर सकती। सियोंग की मॉम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर कहती हैं तुरंत सर्जरी की तैयारी करो, क्या इन्हें और भी ज्यादा कोई दिक्कत है। पर तभी सियोंग की मॉम की आंखें खुलती हैं। सियोंग के डैड बोलते हैं तुम उठ गई, क्या तुम्हें अब ठीक लग रहा है। सियोंग की मॉम बोलती है हनी मैं कहाँ पर हूँ। सियोंग कहाँ पर है। इसके डैड कहते हैं वेल वो तो यहीं पे है, तुम्हारी वजह से यह सेफ है। पर इस टाइम पर यह काफी ज्यादा डर चुका है जब से तुम्हें चोट लगी है। सियोंग की मॉम कहती है सियोंग तुम काफी ज्यादा डर गए होगे, पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मम्मा बिल्कुल भी ठीक है। मैं खुश हूँ कि मेरे छोटे सियोंग को कुछ भी नहीं हुआ। और हम सियोंग को देख सकते हैं जो कि यह सुन के उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। और वह मन में सोचता है यह बहुत बुरा था, यह बहुत बुरा था। क्या तुमने कभी सोचा भी है कि तुम्हारी जिंदगी कितनी कीमती है। हम क्या करते हैं अगर आपको सच में कुछ हो जाता तो। पर इतने में सियोंग की मॉम बोलती है पर हनी यह प्राइवेट रूम लग रहा है, तुमने इतना ज्यादा एक्सपेंसिव हॉस्पिटल रूम क्यों लिया, मुझे नहीं लगता मेरी कंडीशन इतनी सीरियस थी। सियोंग के डैड शर्माने लगते हैं और वह कहते हैं उन्होंने कहा तुम्हें कम्प्लीटली रेस्ट की जरूरत है। सियोंग यह कहती है कम्प्लीटली रेस्ट, वो क्यों। यह कहता है तुम्हें पता है इस टाइम पर। तभी हम इसके बेड को देख सकते हैं जिसमें लिखा होता है स्ट्रिक्ट बेड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब कि इस टाइम पर सियोंग का भाई या फिर बहन आने वाली है। यह लोग एक हैप्पी मोमेंट साथ में शेयर करते हैं। तभी एक नर्स रूम में आकर कहती है एक्सक्यूज मी आपके विजिटिंग आवर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। सियोंग के डैड बोलते हैं हाँ मैं बस जाने ही वाला हूँ। सियोंग तुम समझ गई ना, इस मौके का इस्तेमाल करो और बस आराम करो, मैं कल वापस आऊंगा। सियोंग की मॉम कहती है अपना ध्यान रखना और सियोंग का भी। सियोंग के डैड उसे लेकर घर निकल जाते हैं और वह रास्ते में कहते हैं ऑलराइट सियोंग तो अब हमें घर जाना चाहिए। वैसे तो बस जाती है हमारे घर, पर वो इतना भी ज्यादा दूर नहीं है, हम चलकर जा सकते हैं। यार हम लोग सियोंग के डैड के जूते देखते हैं, यह बंदा सच में काफी ज्यादा मेहनती है। सियोंग कहता है तो क्या अब हमारे पास घर जाने के भी पैसे नहीं है, सच में बस का किराया तक अफोर्ड नहीं कर सकते, कितना बेहाल है यह घर। पर एक फादर जो बिना थके मेहनत करता है अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए, एक माँ जो मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाले। तो अब जाकर सियोंग फाइनली इसको डैड बोलता है और यह बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। सियोंग कहता है अब यही लोग मेरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स हैं। उसके बाद हमें एक वीक के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं क्योंकि सियोंग की मॉम डिस्चार्ज हो गई होती है और ये लोग सियोंग की फोटो खींच रहे होते हैं। इसकी मम्मी बोलती है हमारा छोटा सियोंग कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है ना हनी, तुम्हें नहीं लगता हमारा बेटा कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। हाँ तुमने सच कहा, यह ज्यादातर सेलिब्रिटीज के बच्चों से भी क्यूट है, यह इतना क्यूट और परफेक्ट कैसे लग रहा है। पर सियोंग इन पर गुस्सा होकर मन में बोल रहा था क्या सच में यह सेलिब्रेशन का टाइम है, तुमने हॉस्पिटल के बिल भरने के लिए इतनी मुश्किलें झेली, बस का किराया तक बचाया। जब हर एक पैसा इम्पोर्टेंट हो तो ऐसे फर्स्ट बर्थडे जैसी चीजों को तुम्हें इग्नोर करना चाहिए। पहले वाला मैं होता तो इन्हें खूब डांटता, पर अभी मुझे समझ में आ रहा है यह प्यार है जो तुम पैसे से कभी भी खरीद नहीं सकते हो, एक ऐसे तरीके का प्यार जहाँ तुम अपनी जिंदगी भी खतरे में डाल सकते हो किसी और के लिए। और ये सोच के सियोंग भी इनके साथ एंजॉय करने लगता है और वह मन में कहता है जब एक हफ्ते पहले मेरी मॉम हॉस्पिटल में थी तब मैंने एक डिसीजन लिया था, मुझे कुछ करना ही होगा। असलियत में मेरे पेरेंट्स गरीबी से बच नहीं पाएंगे क्योंकि इन्हें इन्वेस्टिंग या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। यह लोग तो कुछ भी सेव करने की पोजीशन में भी नहीं है, बेसिक चीजें लेने के लिए भी इन्हें मुश्किलों से पैसे जुटाने पड़ते हैं और जल्दी एक बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है। अगर जिस फ्यूचर को मैं जानता हूँ वह सही हो तो तभी इनके घर की बेल बजती है और इनकी लैंडलॉर्ड किम मियोंग आई होती है। यह कहती है मैंने सुना तुम डिस्चार्ज हो गई हो तो मैं तुम्हें देखने के लिए आई हूँ, और हाँ तुम्हारा बेबी, क्या तुमने उसे कभी चाइल्ड एक्टर बनाने के बारे में सोचा है। अगले सीन में हम देखते हैं सियोंग की मदर जो कि सियोंग को लेके ऑडिशन देने के लिए आई होती हैं। यह कहती हैं तो यहाँ पर ऑडिशन होने वाला है। सियोंग मन में कहता है यह ठीक ठाक लग रहा है इन्होंने थोड़े बहुत पैसे खर्च किए हैं। सियोंग की मदर फिर से बोलती है मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे यकीन है मैं यहाँ
यहाँ पर ऐसे ही नहीं आई हूँ। सियोंग कहता है आप किस बारे में बोल रही हो, यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लैंडलॉर्ड बता रही होती है जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ उन्होंने एक मशहूर बिजनेस ग्रुप के लिए टीवी कमर्शियल का प्रोजेक्ट लिया है। अभी हम एक इम्पोर्टेंट चाइल्ड एक्टर के लिए ऑडिशन ले रहे हैं। तुम्हारा लड़का काफी ज्यादा गुड लुकिंग है और लगता है इसमें टैलेंट भी है। उसके बाद हम करंट सीन पर आते हैं जहाँ पर सियोंग इस टाइम पर काफी इविल तरीके से स्माइल कर रहा होता है और वह हंसते हुए बोल रहा होता है तुमने देखा जिनके नसीब में सक्सेस लिखी होती है वह सक्सेसफुल होकर ही रहते हैं। यही मेरा मौका है पैसा कमाने का। हमें सियोंग के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यह बताता है मैं बचपन से ही कैमराज के बीच घिरा रहता था। मेकअप और कैमरा वर्क ये बेसिक स्किल है, उस वजह से लोग मुझे एक्टर से कंपेयर करने लगे थे और वह कहने लगे थे कि मैं एक एक्टर के रूप में इजिली फिट हो सकता हूँ। ऐसे ऑडिशन को तो मैं इजिली क्रश कर दूंगा और सारा प्राइजेज और मनी में ही ले जाऊंगा। इस बंदे की हंसी तो देखो यार। फिर सियोंग कहता है जो पैसा मुझे मिलेगा उसे मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। तभी कोई औरत सियोंग की माँ पर चिल्लाने लगती है और वह कहती है तुम क्या कर रही हो, आखिर तुम अंदर क्यों जा रही हो। सियोंग की मदर कहती है आप क्यों नहीं पहले चली जाती। अब ये लोग लिफ्ट में आ चुके थे। सियोंग उस अमीर औरत को गुस्से से देख रहा होता है। सियोंग की मम्मी इस अमीर औरत के बच्चे को क्यूट बोलती है जहाँ पर इस बच्चे की नैनी कहती है यह हमारे यंग मास्टर है। पर इन्हें बीच में रोकते हुए यह औरत कहती है हमसे बात मत करो, तुम समझी, तुम भी यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए आई हो है ना, क्या तुम कंपटीशन बढ़ाने की कोशिश कर रही हो। वेल अगर तुम्हें कोशिश करनी है तो कर लो पर सिलेक्ट तो हमारा जा ही होगा। इसको ऐसे देखकर सियोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह कहता है क्या कहा तुमने, और गुस्से से इसे देखने लगता है और यह औरत कहती है आखिर यह बच्चा मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। सियोंग फिर बोलता है देखो तो इसे बड़ी रॉयल और क्लासी हो, सर से पांव तक लग्जरी ब्रांड्स में लिपटी हुई और नैनी को सर्वेंट की तरह घुमा रही हो, एकदम से टेक्स्ट बुक रिच हाउस मैडम लग रही हो। पर तुम रुको, मैं तुम्हें ऑडिशन में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसके बाद सीन ऑडिशन पर शिफ्ट होता है। यहाँ पर और भी बच्चे आए होते हैं। सियोंग की मदर कहती है यह आसान नहीं लग रहा है ना, पर सियोंग कहता है ऐसा नहीं है, यह बस सिंपल कैमरा टेस्ट है। वो बस यह देख रहे हैं कि हम स्क्रीन पर कैसे लगेंगे और अगर तुम थोड़ी एक्टिंग कर पाए तो यह सही होगा। पर दिक्कत है यह गर्म लाइट, बच्चे इसे ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। तभी डायरेक्टर उस अमीर औरत के बच्चे को बुलाता है। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है अरे आप तो ड्यूक पंग पेपर की वाइफ है ना, वैसे यह आदमी का नाम है या कंपनी का, खैर मुझे क्या। यह सुनकर सियोंग कहता है ड्यूक पंग पेपर, अच्छा तो यह उस फैमिली से हैं, उनकी कंपनी का बिजनेस बस ठीक ठाक है। बेसिकली सियोंग कहना चाहता था कि यह उसकी कंपनी से काफी नीचे है, मतलब सियोंग के लिए यह बस मामूली लोग हैं। अमीरी देख रहे हो सियोंग की। सियोंग फिर खतरनाक नजरों के साथ इसे देखते हुए कहता है चलो देखते हैं तुम कितने अच्छे हो। असिस्टेंट डायरेक्टर बच्ची को स्माइल करने के लिए कहती है पर वह बच्चा डर जाता है और वह रोने लग जाता है। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है अगर यह ऐसे ही रोता रहा तो हमें आगे कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा। और औरत इससे कहती है तुम किस बारे में बात कर रही हो, अभी यह रोना बंद कर देगा, बस थोड़ा रुको। असिस्टेंट डायरेक्टर फिर से कहती है पर दूसरे बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं और यह औरत चिल्लाते हुए कहती है तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी क्या है, तुम थोड़ा रुक नहीं सकते हो। पर तभी डायरेक्टर कहता है नेक्स्ट चाइल्ड सियोंग, और वो असिस्टेंट से कहता है मैडम और बच्चे को बाहर ले जाओ ताकि यह शांत हो सके और ऑडिशन जारी रखो। क्या सियोंग यहाँ पर नहीं है। सियोंग की मदर कहती है हम यहीं पर हैं और वह सियोंग को स्टेज पर जाकर बैठा देती हैं। सियोंग का ऑडिशन स्टार्ट होने वाला था पर तभी वह अमीर औरत सियोंग की मदर को धक्का देते हुए आती है और वह कहती है सामने से हटो, मुझे देखना है यह कैसा करता है। सियोंग भी गुस्से से कहता है हाँ तुम्हें अच्छे से देखना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं सिलेक्ट कैसे होता हूँ। और सियोंग एक्टिंग करना शुरू करता है और इसे देख के डायरेक्टर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वह कहते हैं मेरा कैमरा लाओ, मेरा कैमरा लाओ। सियोंग इस तरफ देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ साइड एंगल की भी फोटो ले लेते हैं, क्यूट पोज बनाओ, थोड़ा सा क्यूट पोज। हाँ ऐसे ही अमेजिंग, यह बच्चा जीनियस है, यह बच्चा सच में ही एक जीनियस है, हमें इसे तुरंत ही सेलेक्ट कर लेना चाहिए। सियोंग की मदर सोच रही थी हमारा सियोंग एक जीनियस है। तभी डायरेक्टर ओके कहते हैं मैं डायरेक्टर क्वाकुजू हूँ, आपका बेटा सच में काफी कमाल का है, हमें तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए, क्या आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन है। सियोंग की मदर कहती है डायरेक्टर क्या सियोंग के पास सच में टैलेंट है, यह काफी नया है मेरे लिए। डायरेक्टर कहता है माफ करना मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। ऑफ कोर्स सियोंगुक में काफी टैलेंट भरा पड़ा है, सिर्फ कैमरा के आगे वह नेचुरली नहीं बल्कि मेरी सारी बातों पर भी ध्यान दे रहा था, जैसे उसे सब समझ में आ रहा हो जो भी मैं कह रहा था। वेल सियोंग को एक्चुअली में सब कुछ समझ में आ रहा था।
डायरेक्टर बोलता है मैं सच में एक्साइटेड हूँ सियोंग के साथ काम करने के लिए। पर तभी वह अमीर औरत गुस्से में चिल्लाने लगती है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी फाइनल ऑडिशन बचा हुआ है पर तुम लोग ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो जैसे विनर डिसाइड हो चुका है। क्या यह सही है? मैं किसी और को विनर एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, वो भी जाही के अलावा। फिर हमें फाइनल कैंडिडेट दिखाए जाते हैं जिसमें सियोंग के साथ उस अमीर औरत के बच्चे का भी नाम होता है। एक टीम मेंबर इन्हें वेट करने के लिए कहता है और यह औरत का मूड अभी तक खराब होता है। सियोंग की मदर कहती है हमारा सियोंग फाइनल कैंडिडेट है, जबकि यहाँ पर और भी काफी ज्यादा प्यारे और समझदार बच्चे हैं। फिर भी सियोंग सबसे बेस्ट लगा यहाँ पर। क्या मैं नर्वस हो रही हूँ? उस अमीर बच्चे की नैनी कहती है क्या आपको कोई दिक्कत है? सियोंग की माँ कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। नैनी कहती है बच्चे को मुझे दे दो और तुम जल्दी जाओ। और फिर सियोंग की मदर यहाँ से चली जाती है। नैनी सियोंग को देखकर कहती है मैं जितना इसे देखूं यह बच्चा सच में कुछ तो है। यह सुन के उस अमीर औरत को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है क्या आप सीरियस हो? एक तो पहले से मैं गुस्सा हूँ कि हमारी जाही को इस बच्चे से कंपेयर किया जा रहा है। क्या आप नौकरी से निकलना चाहती हो? अगर यह बच्चा इतना ही ज्यादा अच्छा है तो तुम इसे पाल क्यों नहीं लेती? बच्चे की नैनी इससे माफी मांगती है। सियोंग को यह सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह कहता है जरा देखो तो तुम किस तरीके से बात कर रही हो। आई रियली विश कि मैं इसे थप्पड़ मार सकता ताकि मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता। तभी असिस्टेंट डायरेक्टर आकर कहती है क्या सियोंग की मदर यहाँ पर है? और वह औरत बताती है कि नहीं वह यहाँ पर अभी नहीं है, तुम आराम से बात कर सकती हो। सियोंग को इन पर थोड़ा सा शक होता है। तभी यह औरत असिस्टेंट डायरेक्टर पर चिल्लाने लगती है और वह कहती है सीरियसली क्या हमें इस बच्चे से कम्पीट करना चाहिए? जाही तो ऑलरेडी विनर बन चुका था। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है हाँ मैडम यह सच है। पर यह सुनकर सियोंग समझ जाता है कि दाल में तो कुछ न कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। सियोंग कहता है तो यह ऐसा है, यह करप्शन कॉमन है, इसमें मॉडल ऑलरेडी डिसाइड हो चुका होता है और ऑडिशन सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर होता है। अपने बच्चे की पहली परफॉर्मेंस के लिए दूसरे बच्चों को सिर्फ टूल की तरह इस्तेमाल करना और फिर उन्हें साइड में फेंक देना, यह पहले से ही एक प्लान था। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है मैडम प्लीज थोड़ा और सब्र कर लीजिए, यह मुश्किल होगा अगर डायरेक्टर ने नोटिस कर लिया तो। और यह औरत कहती है क्या डायरेक्टर हमारी फैमिली को नहीं जानता? जो लोग ऊपर बैठे हैं उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, इसमें डायरेक्टर क्या करेगा? असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है उन्होंने काफी अवार्ड जीते हैं अब्रॉड में, ऊपर लोग बैठे भी डायरेक्टर का कुछ भी नहीं कर सकते। एनीवे हम यह बाहर डायरेक्टर को पता चलने नहीं दे सकते। आपने फाइनल ऑडिशन के लिए प्रिपरेशन करी है ना? यह औरत कहती है और हाँ मैं इसको औरत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका नाम अभी तक मुझे पता नहीं है। खैर यह कहती है ऑफ कोर्स मैंने प्राइवेट टीचर रखा था ताकि ये अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है बस हमें यही चाहिए था, आफ्टर ऑल यह दूसरा लड़का जाही से बेकार ही परफॉर्म करेगा। फिर यह जाही के पास जाकर कहती है ऑलराइट जाही कैसा रहेगा अगर हम इसे दोबारा से प्रैक्टिस कर लें? तो मेरी बात बोलो। सियोंग एक स्माइल देता है। फिर हमें फाइनल एडिशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायरेक्टर कहता है जो बच्चा लाइंस को नेचुरली बोल पाएगा वही विनर होगा। सियोंग अपनी मदर की तरफ देखते हुए कहता है डोंट वरी मैं हैंडल कर लूंगा। डायरेक्टर एक्शन बोलता है और सियोंग सोचता है वह शूटिंग पर कैसे रिएक्ट करते हैं, उसकी डायरेक्शन भी स्कोर का पार्ट होगी। ऐसे टाइम पे मुझे अपने को ऐसे पोजीशन में रखना होगा कि मैं कैमरा एंगल में अच्छे से दिखूं। यह कहकर सियोंग सीधा कैमरे और डायरेक्टर की तरफ जाने लगता है पर जाही अपने मदर की तरफ जाने लगता है। जाही की मदर कहती है जाही इस तरफ नहीं तुम्हें कैमरे की तरफ जाना है। यह सब देखकर डायरेक्टर कहता है क्या अभी हम जाही को छोड़कर सियोंगुक के साथ टेस्ट करें? असिस्टेंट डायरेक्टर इनसे लाइन बुलवाओ। असिस्टेंट डायरेक्टर सोचती है जाही ने तो प्रैक्टिस करी थी पर इस बच्चे को कुछ भी नहीं आता, यह डेफिनेटली हारने वाला है। यह जैसे ही सियोंग से कहने वाली होती है कि मेरी बात बोलना, उससे पहले ही सियोंग बोल देता है और इतने क्यूट और परफेक्ट तरीके से बोलता है कि डायरेक्टर वापस से कहता है जैसा एक्सपेक्टेड था। सियोंग से मेरी आंखें झूठ नहीं बोलती। पर इस टाइम पर वो अमीर औरत डायरेक्टर के पास आकर कहती है एक बार जाही को भी देख लीजिए। डायरेक्टर जानता है यह औरत काफी ज्यादा जिद्दी है इसलिए वह कहता है ठीक है जाही क्या तुम डैडी बोलने का ट्राई कर सकते हो? पर जाही बोलने के बजाय रोने लग जाता है और इस औरत को कसम से बार बार सेकंड हैंड एम्बेरसमेंट मिल रही होती है। खैर यह कहती है यह कोई भी सेंस नहीं बना रहा, मैंने इसके लिए इसको ट्रेन किया था। डायरेक्टर यह सुनकर कहता है क्या क्या कहा आपने? और असिस्टेंट डायरेक्टर बात को पलट देती है और वह कहती है ऑडिशन खत्म हुआ, आप सभी का शुक्रिया। सियोंग हंसते हुए बोल रहा था अब कुछ नहीं हो सकता, मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ। पर तभी थोड़ी देर बाद हमें बताया जाता है कि उस अमीर औरत का बच्चा जीत चुका है। वेल ये तो होना ही था। सियोंग की मदर असिस्टेंट डायरेक्टर से कहती है नहीं यह नहीं हो सकता, मेरे सियोंग ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। पर असिस्टेंट डायरेक्टर कहती
कहती है बस इसलिए कि इस बच्चे ने क्यूट एक्ट किया इसका मतलब यह नहीं है कि यह चाइल्ड एक्टर बन सकता है। तभी वापस से वह अमीर औरत आ जाती है और वह कहती है तुम जीतने की कोशिश कैसे कर सकती हो, वह भी सिर्फ थोड़े समय के चार्म के साथ। क्या तुम्हें अपनी औकात नहीं पता? एक लो क्लास बच्चे के लिए सेकंड प्लेस भी काफी अच्छा है, तुमने काफी मेहनत करी होगी ना। यह कहकर यह औरत यहाँ से चली जाती है। सियोंग की मदर कहती है यह ऐसी बातें मेरे सियोंग के सामने कैसे कर सकती है। पर सियोंग काफी ज्यादा शांत लग रहा था और वह अपनी मदर को भी रिलैक्स होने के लिए कहता है और फिर वो बोलता है सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। अगर मेरी कैलकुलेशन सही हुई तो उतने में ही डायरेक्टर दौड़ते हुए इधर आ जाता है और वह सियोंग की मदर से कहता है क्या हम बात कर सकते हैं। हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोंग ने सुन लिया था कि जाही का जीतना तय है। तब सियोंग कहता है जैसे ही मैंने यह सुना था मैंने तुरंत अपना प्लान चेंज कर दिया। मेरी पास्ट लाइफ में भी मैंने ऐसे अनगिनत करप्शन देखे हैं। तुम उनसे जीत नहीं सकते जिन्होंने टॉप पे जाने का रास्ता ही खरीद लिया हो, और जब हारना ही है तो लड़ाई करने का ही क्या फायदा। एक ट्रू बिजनेसमैन हमेशा एक बड़ा एम करता है और वो चीज है कनेक्शन। तभी डायरेक्टर कहते हैं सियोंग की मदर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप जरूर सरप्राइज हुई होंगी, वो कमीने लोग ऐसा लगते हैं कि ऑडिशन पहले से ही फिक्स था। मुझे माफ करना सियोंग, मैं तुम्हें यह बेकार सीन नहीं दिखाना चाहता था। सियोंग पूरा खुश होके बोल रहा था हाँ फिर आगे तुम्हारा क्या मतलब। डायरेक्टर सियोंग की मदर को अगले हफ्ते कॉमर्शियल शूट के दिन बुलाते हैं। यह सुनकर सियोंग कहता है बस यही तो चाहिए था मुझे कोई वन टाइम कमर्शियल मॉडल नहीं बनना। डायरेक्टर को इम्प्रेस करो इक्वल्स ट्रू कनेक्शन, फिर मुझे चाइल्ड एक्टर के रोल मिलते जाए और बाद में एक चाइल्ड स्टार बन जाऊंगा और फिर उसके बाद में अबीर बन जाऊंगा। मेन बात यह है कि मुझे एक स्टेबल और कंसिस्टेंट पैसा आने का सोर्स सिक्योर करना चाहिए। ऐसे कॉमर्शियल के साथ तुम जो चाहे कर सकते हो। मैं तो इस डायरेक्टर को अपनी तरफ खींचने वाला हूँ, फिर बहुत पैसा कमाऊंगा और उन पैसों के साथ मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूंगा। सियोंग के मदर डायरेक्टर से पूछती हैं कि उन्हें कमर्शियल शूट पे क्यों आना है। डायरेक्टर इसके जवाब में कहता है बेबी मॉडल के लिए हम 1 या 2 बैकअप जरूर रखते हैं क्योंकि वह कभी भी बीमार पड़ सकते हैं। और सच कहूँ तो हमें काफी चिंता है अभी के विनर के बारे में। वेल चिंता तो बनती है क्योंकि जाही कभी भी रो पड़ता है। डायरेक्टर सियोंग की मदर का हाथ पकड़ते हुए कहता है प्लीज बस इस बार हमारी मदद कर दीजिए। सियोंग की मदर कहती है लेकिन मैं सोच रही हूँ क्या सियोंग ठीक रहेगा। और सियोंग कह रहा होता है अरे ऑफ कोर्स मैं यह करूँगा, आप बस इन्हें हाँ कर दो। सियोंग की आंखों तक में हमें पैसा दिखाई दे रहा होता है। यह लड़का सच में कितना ज्यादा लालची है। खैर डायरेक्टर कहते हैं यह ऐसा लग रहा है जैसे इसे हमारी सारी बातें समझ में आ रही हूँ। अगर सारे बच्चे सियोंग की तरह होते तो मेरा काम कितना ज्यादा आसान होता। खैर क्या आप मुझे अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं मैम फ्यूचर के प्रोजेक्ट के लिए सियोंग के साथ, और यह मेरा बिजनेस कार्ड है। सियोंग की मदर डायरेक्टर को अपने घर का नंबर दे देती हैं। उसके बाद हमें एक हफ्ते के बाद शूट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सियोंग की मदर उसे लेकर आ चुकी थी और वह कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा फॉरेस्ट में एक ऐसी जगह भी है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर आ जाती हैं जिसे देखकर सियोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तो यही है वो करप्ट असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर बोलती है यह बच्चा मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, चलिए मैं आपको वेटिंग रूम की तरफ ले जाती हूँ। आप बैकअप के लिए आई हैं है ना, मैंने यह डायरेक्टर से सुना है, इस तरफ आइए प्लीज। इतने में सियोंग का ध्यान एक वॉशिंग मशीन की तरफ जाता है और इसी कंपनी का यह प्रोडक्ट है सेमन टर्बो वॉशर। सियोंग कहता है यह प्रोडक्ट काफी हिट हुआ था इसके रेवोल्यूशनरी ड्रम सिस्टम की वजह से। इसकी वजह से सैमजोन कंपनी के स्टॉक्स काफी तेजी से बढ़ गए थे और इसकी वजह से ग्रैंडपा काफी खुश भी हुए थे। क्या यह कमर्शियल इसके बारे में है? उतने में वो अमीर औरत वहाँ पर आ जाती है और इन लोगों पर चिल्लाने लग जाती हैं कि यह लोग यहाँ पर क्यों आए हैं जबकि यह लोग फेल हो चुके थे। पर इस टाइम पर सियोंग की मदर होल्ड बैक नहीं करती, वह इस बार इसे जवाब देती है डायरेक्टर ने हमें बुलाया है बैकअप के तौर पर और ऐसी लैंग्वेज में बात मत करो बच्चों के सामने। और यह औरत गुस्से में कहती है बैकअप मॉडल क्यों चाहिए। असिस्टेंट इसे बताती है अगर अचानक से जाही की तबीयत खराब हो जाती है तो इसके लिए बैकअप की जरूरत पड़ेगी। पर इसके जवाब में यह कहती है हमारे जाही को इन सब की जरूरत नहीं है, वैसे भी इस कमर्शियल में ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है, जाही अभी टॉप कंडीशन में है। वेल जाही को देख के तो नहीं लग रहा होता है। खैर फिर यह कहती है एनीवेज वैसे भी तुम लोग बेकार हो, जाओ उधर किनारे में बैठ जाओ। तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है, यह लीड एक्टर है। यह कहती है क्या यह वही बच्चे हैं जिनके साथ मुझे आज शूटिंग करनी है। असिस्टेंट कहती है हाँ आपने सही कहा, उधर का जो लड़का है वो सियोंग है बैकअप मॉडल और यह जाई है ऑडिशन का विनर। चोनमी जाई से बात करने जाती है पर वो इसे भाव भी नहीं देता और रोने लग जाता है। सियोनमी मुंह बनाते हुए कहती है वेल मुझे लगता है यह मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। और
फिर यह सोंग के पास जाता है जिसको सिर्फ अपने कनेक्शन बनाने से मतलब है और सियनमी से काफी ज्यादा वो फ्रेंडली हो जाता है। सियनमी कहती है मैंने इतना फ्रेंडली बेबी कभी भी नहीं देखा। सियोंग की मदर कहती है हाँ हमारा सियोंग काफी फ्रेंडली है सबसे। तभी सियनमी कहती है मुझे यह बच्चा ज्यादा क्यूट लगा, क्या मैं इसके साथ शूट कर सकती हूँ। यह सुनकर उस औरत को गुस्सा आ जाता है और वह सियनमी का हाथ कस के पकड़ लेती है और वह कहती है तुम यह किस तरीके की बकवास कर रही हो, कुछ भी मत बोलो। सियनमी अपने हाथ छुड़ा लेती है और वह गुस्से में कहती है एक्सक्यूज मी आप कौन है और आपको पता है आप क्या कर रही हो। इस औरत के कुछ बोलने से पहले एक आदमी इसके कंधे पे हाथ रख के कहता है मैंने यहाँ किसी को आवाज ऊंचा करते हुए सुना, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। सियनमी इसे देखकर कहती है वाइस चेयरमैन आप यहाँ पर कैसे। यह आदमी कहता है मैं अपने न्यू प्रोजेक्ट का शूट मिस नहीं कर सकता और इस आदमी को देखकर सियोंग शॉक्ड में हो जाता है क्योंकि यह आदमी सियोंग के फादर होते हैं जियोन जहांग, वाइस चेयरमैन ऑफ सैम जियोन ग्रुप। सियोंग बताता है यह अपने फादर जियोन जो सिंह जैसा तो नहीं है। क्राइसिस के टाइम पर इसने अपनी कंपनी को संभाला और उसका स्ट्रक्चर को बेहतर बनाया। इसने बिना डरे एक नए फील्ड में इन्वेस्ट किया और इस वजह से लोग इसे स्मार्ट बिजनेस लीडर मानते हैं। सैम जियोन का सक्सेसफुल वाइस चेयरमैन है यह, लेकिन यह इंसान के रूप में एक हस्बैंड और एक फादर के तौर पर यह बहुत ही ज्यादा बेकार था। सियोंग कहता है यह सब देखकर पुरानी यादें वापस आ जाती हैं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोंग बताता है मेरे फादर के हमेशा से बहुत ही सारे अफेयर्स रहे हैं। जब मैं 10 साल का था तब उन्होंने मुझे एक औरत से अलग से मिलवाया। ये औरत सियोंग से कहती है तो तुम सियोंग हो, कितने क्यूट हो तुम, अब से मेरा ध्यान रखना ओके। सियोंग कहता है बिल्कुल ऐसे ही मेरे फादर की 9 मिस्टर भी एक ऐसी औरत थी जिसे मैंने देखते ही अपने दिमाग से निकाल दिया था और वो औरत कोई और नहीं सियनमी ही थी। हम करंट सीन पर आते हैं जहाँ पर सियनमी कहती है मैं इस बार कुछ बच्चों के साथ शूट कर रही हूँ, मुझे यह बच्चा काफी अच्छा लगा। सियोंग के पिछली लाइफ के फादर उसके पास आकर उसको हेलो बोलते हैं पर उतने में ही उनका एक बंदा आके कहता है एक्सक्यूज मी सर आपके जाने का टाइम हो गया है और यह कहते हैं हाँ मुझे इतनी देर हो गई, मुझे माफ करना अब मुझे जाना पड़ेगा। फिर चेयरमैन उस औरत से कहकर जाते हैं प्लीज फिल्मिंग के टाइम अच्छे से ध्यान रखना और यह सुन के यह औरत डर जाती है और वह कहती है जी मैं अपना बिल्कुल बेस्ट करूंगी क्योंकि इस टाइम पर यह सैम जियोन ग्रुप के वाइस चेयरमैन के सामने खड़ी होती है जिनके आगे यह लोग कुछ भी नहीं है। फिर सियोंग कहता है यह हमेशा एक प्ले बॉय लगते थे जो कि सिर्फ लड़कियों के साथ घूमते रहते थे, लेकिन जब बात क्रूशियल मोमेंट की आती थी तो इनकी पर्सनालिटी में एक ऐसा करिश्मा होता था जो एक बड़े कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन के होने के लायक था। यह मेरे फादर थे। फिर चेयरमैन सियोंग के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं शूट के दौरान ख्याल रखना और यहाँ से जाने लगते हैं। सियोंग अपने मन में कहता है फादर अब मैं अपनी पास्ट लाइफ से बिल्कुल अलग जिंदगी जीने वाला हूँ, मुझे अब एक ऐसी चीज मिल गई है जिसे मैं अपने परिवार कह सकता हूँ। मैं इन लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा और एक दिन मैं सैम जियोंग से भी बड़ी कंपनी खड़ी करूंगा, तो वो वक्त जरूर आएगा जब हम दोबारा मिलेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है ऑल राइट एवरीवन हम शूट करने के लिए तैयार हैं। डायरेक्टर यहाँ पर आते ही होंगे, सब रेडी हो जाओ। हमें सियोंग को दिखाया जाता है जो वापस से एक स्माइल देता है और वह कहता है जो लाइफ पास्ट थी वो पास्ट में थी, अभी एक इम्पोर्टेंट चीज पर फोकस करते हैं। यह बंदा जाही के साथ कुछ तो करने वाला है। सियोंग हमें एड के बारे में बताता है और वह कहता है एडवर्टाइजमेंट का कंटेंट सिंपल है। एक खूबसूरत फॉरेस्ट विला में दिखाया जाता है एक मॉम अपने बेबी के साथ लॉन्ड्री कर रही होती है। मॉम डैड की सफेद शर्ट को धोती है जो कि पसीने से गंदी हुई थी। सियनमी वॉशिंग मशीन को स्पिन करती है और उसकी वजह से डैड की शर्ट एकदम चमक जाती है और वह सफेद हो जाती है। बेबी खुश होकर अपने गाल से एक शर्ट को लगाता है और अपने डैड को बुलाता है। एडवर्टाइजमेंट एंड होती है और एक रिफ्रेशिंग सूट के साथ जहाँ पर वॉशिंग मशीन को चमकता हुआ दिखाया जाता है। मेरी पास्ट लाइफ में यह एडवर्टाइजमेंट काफी हिट हुई थी। इसने दोंगही एडवर्टाइजमेंट का अवार्ड भी जीता था। लीड रोल में जो चाइल्ड एक्टर था वह तुरंत मशहूर हो गया था, तो यह एडवर्टाइजिंग मुझे ही करना चाहिए। फिर हम देखते हैं शूट के टाइम जाही रोने लगती है और लीड एक्टर्स कहती हैं आखिर क्या चल रहा है, जब भी मैं इसके पास जा रही हूँ यह मुझे मार रहा है। सियोंग की मदर कहती है यह बच्चा अचानक से ऐसे क्यों करने लगा। सियोंग मुस्कुराता है और वह कहता है हाँ आपने सही कहा, आखिर यह ऐसा क्यों कर रहा है। फिर वह कहता है सब कुछ मेरे जीनियस प्लान के मुताबिक ही हुआ है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोंग कहता है उस बच्चे को जो कि अपनी माँ की वजह से परेशान था, मैंने उसे एक जबरदस्ती टिप दी थी जब भी सियनमी उसके करीब आए अगर वह अपनी पूरी ताकत से रोएगा तो वह जल्दी घर वापस जा सकेगा। ये सियोंग का क्या ही आइडिया है। खैर फिर यह कहता है मुझे नहीं पता, शायद हम बच्चे हैं इसलिए हम दोनों एक दूसरे की बातों को समझ पाए। तभी डायरेक्टर कहता है यह काम नहीं करेगा, हमें सेकंड मॉडल के साथ शूट
करेंगे और वह औरत गुस्से में हो जाती है और वह कहती है तुम्हारा क्या मतलब, मेरा बेबी विनर था। डायरेक्टर कहता है शूट 1 घंटे से रुका हुआ है, बच्चा कोई भी बात नहीं मान रहा और लीड डायरेक्टर जैसे ही उसके पास जा रही होती है वह उसे मार रहा है। अब हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? डायरेक्टर गुस्से में कहता है आपको पता नहीं आज हमें शूट खत्म करना है। वह अमीर औरत कहती है बकवास बंद करो, तुम्हें नहीं पता हम किस फैमिली से हैं। ड्यूक पंग के चेयरमैन अपने ग्रैंड चाइल्ड को बहुत ही प्यार करते हैं और वह अपना फोन निकालकर कान लगाने लगती है। सियोंग कहता है वो वाओ 90s का फोन और वह औरत चिल्लाते हुए कहती है मैं उन्हें अभी कांटेक्ट करती हूँ और तुम सबको रिप्लेस करवाती हूँ। पर तभी यहाँ पर लीड एक्टर सियनमी आके उस औरत को थप्पड़ जड़ देती है और सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सियनमी कहती है यह क्या बकवास है, जब वो लोग जो इन्वॉल्व भी नहीं हो और सेट पर आकर तमाशा करते हैं, मुझे सच में वो लोग पसंद नहीं है, इसलिए कि तुम ड्यूक पंग पेपर की एग्जीक्यूटिव की वाइफ हो। मैं समझ गई, तुम्हें खुद को बड़ा समझाने में मजा आता है। तभी सियनमी डायरेक्टर से कहती है शूट वापस से स्टार्ट करो, मुझे इस बच्चे के साथ शूट करना है। डायरेक्टर कहता है ठीक है सब तैयार हो जाओ। वो अमीर औरत कहती है तुम जाही को छोड़कर इस लो क्लास के बच्चे के साथ शूट क्यों कर रही हो, आखिर यह क्या ही कर सकता है। सियोंग हमें बताता है कि कैमरा की लाइट्स उन सभी चीजों में से एक थी जिसने मुझे आखिरी तक फॉलो करा मेरी पिछली लाइफ में, और कैमरा के सामने कॉन्फिडेंटली एक्टिंग करना यह मेरी खासियत में से एक है, तो मुझे अच्छे से पता है इस चीज के सामने कैसे एक्ट करना है। असिस्टेंट डायरेक्टर सियनमी को डायलॉग दिखा रही होती है। सियनमी बोल रही होती है डैड की गंदी शर्ट अब कितनी ज्यादा साफ हो गई है ना बेबी, बिल्कुल क्लीन और फ्लफी लग रही है। सियोंग यहाँ पर इतना क्यूट एक्सप्रेशन देता है कि यह वापस से सबको इम्प्रेस कर देता है। डायरेक्टर कहता है मेन कैमरा को ऐसे ही रहने दो, बाकी सब सियोंग के आसपास फोकस करो। सियोंग अपनी एक्टिंग जारी रखता है। इसे देखकर डायरेक्टर कहते हैं इसके नजरे कैमरा पे ही है, आखिर यह बच्चा है क्या? लीड एक्ट्रेस तक हैरान हो जाती है और वह कहती है सच में आखिर सियोंग ऐसे एक्ट कैसे कर सकता है। तभी असिस्टेंट डायरेक्टर आखिरी लाइन दिखाती है सियनमी को और वह यह लाइन अच्छे से बोलती है और इस वॉशिंग मशीन का एड अच्छे से एंड हो जाता है। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ वही औरत अभी तक इन पर चिल्ला रही होती है और वह कहती है सिर्फ इसलिए कि इसने थोड़ा सा क्यूट परफॉर्म किया, क्या सच में तुम लोग जाही की जगह इसे कमर्शियल मॉडल बनाना चाहते हो? डायरेक्टर इसे चिढ़ाते हुए कहता है जाही के बारे में क्या, वो तो एक्टिंग भी नहीं कर सकता। सियोंग काफी ज्यादा थक चुका था। तभी सियोंग की मदर के पास सियनमी आती है और वह कहती है वो औरत जितना भी चिल्ला ले कुछ भी बदलने वाला नहीं है, यह सब हंगामे की क्या जरूरत है, हम क्या ही कर सकते हैं अगर उनका बच्चा ही एक्टिंग ना कर पाए तो। पर इसके कंपैरिजन में हमारा सियोंग ने काफी अच्छा बेस्ट किया, मुझे नहीं लगता था कि हम सिर्फ शूट को 2 घंटे में खत्म कर लेंगे। तभी वो औरत के पास आकर ओके कहती है मुझे हंसाओ मत, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है मैंने इस बेकार से एड पे कितना ज्यादा पैसा खर्च किया है। क्यों असिस्टेंट डायरेक्टर, तुम्हें भी तो अच्छा खासा मिला होगा। यह सुनकर डायरेक्टर कहता है असिस्टेंट डायरेक्टर तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, हम इसके बाद अलग से बात करेंगे। वो औरत यहाँ से जाते वक्त वापिस से कहती है मैं देख लूंगी सबको। पर सियोंग कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुका था। डायरेक्टर कहते हैं मुझे माफ करना सियोंग की मदर, आप काफी ज्यादा हैरान होंगी है ना? सियोंग की मदर कहती है नहीं, आपने काफी हार्ड वर्क करा है। डायरेक्टर कहती है उससे ज्यादा मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए, मुझे नहीं पता क्या होता अगर सियोंग यहाँ पर नहीं होता। सियोंग यह सुन के खुश होता है। फिर डायरेक्टर कहता है अब कोई भी शूट्स नहीं बचे हैं, अब आप आराम से घर जा सकती हो। शूटिंग की फीस कंपनी के थ्रू हैंडल की जाएगी और आपको पूरी ईमानदारी और रिस्पेक्ट के साथ दी जाएगी। सियोंग यह सुन के हंसने लग जाता है। इसकी मदर भी खुश हो जाती है। तो अब हम लोग घर चले। सियोंग तुम थक गए होगे तो घर चलकर आराम करते हैं। सियनमी सियोंग की मदर से कहती है क्या यह ठीक रहेगा अगर मैं आपको अपनी वैन में छोड़ दूं तो? सियोंग की मदर हाँ कह देती हैं। फिर हमें वैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोंग सो जाता है। सियनमी कह रही होती है यह सोते टाइम भी कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। सियोंग की मदर बोलती है यह थक गया होगा और हाँ हमें आपकी इतनी अच्छी कार में छोड़ने के लिए शुक्रिया। पर सियनमी कहती है थैंक्स तो मुझे सियोंग को बोलना चाहिए। सियोंग की मदर थोड़ी हैरान होती है। सियनमी बताती है आज सियोंग एक कमाल का लीड एक्टर था, इसलिए मुझे इसे शुक्रिया करना चाहिए, इसकी वजह से मैं काम पर से जल्दी वापस जा रही हूँ। इस बच्चे की नजर कैमरा लाइट्स को ही फॉलो कर रही थी, इसे कैमरा वर्क समझ आता है और यह बिल्कुल मेरी रिदम के साथ एक्ट कर रहा था। शायद यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, लेकिन इसने मेरे फेस का एंगल भी मैच करा है ना। यहाँ सियोंग इसके फेस को ही सही करते हुए कहता है तुम्हारा राइट साइड स्क्रीन पर ज्यादा अच्छा लगता है। सियनमी कहती है यह कैमरा के फ्लो को समझ चुका है और इसने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है जो स्क्रीन को डोमिनेट कर देगी। मेरी नजरों में सियोंग ऑलरेडी एक कंप्लीट एक्टर
कर है। सियोंग की मदर यह सुनकर हैरान होते हुए कहती है, हमारा सियोंग सच में है। फिर सियनमी कहती है, अगर यह बात है तो मैं एक सजेशन देना चाहूंगी। सियोंग भी नींद से उठ जाता है। फिर सियनमी कुछ बोलती है पर वो हमें अभी दिखाया नहीं जाता, जिसपे सियोंग और उसकी मदर दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। सियोंग एक स्माइल के साथ कहता है, क्या तुम सीरियस हो? तो भाइयों आज का वीडियो बस यही तक था। आई होप आप लोगों को यह वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और मार्वल एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए सायोनारा।